सो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है हमारा आयनिक कंपाउंड, जो एग्ज़ाम में हर बार ज़्यादातर पूछा ही जाता है। चाहे आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड से, क्योंकि इस साल मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है डिटेक्ट हो गया, कट गया है, इसलिए ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर 20 और 21 के लिए। तो इस टॉपिक को सबसे ध्यान से, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बेस पे आते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में हम आयनिक कंपाउंड सारा कवर करेंगे और प्रॉपर्टी भी हम इस बारे में पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड शुरू करने से पहले इसमें 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एक शब्द में कि आयनिक कंपाउंड होता क्या है, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है इसे बोलेंगे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो भाई इसमें बात आती है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो मैंने बोला कि ये हमारे पास है Na, सोडियम जो होता है, अगर सोडियम की अगर बात करूँ तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा वो 11 होता है। अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 2, 8 और इसके लास्ट सेल में 1 आएगा। इस वजह से इसके लास्ट सेल में 1 आने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl का जो एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8 और ये 7 आता है। और इसके लास्ट सेल में अगर देखा जाए तो लास्ट सेल में इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। तो इसलिए यहाँ पे मैं Cl लिखना चाहूँगा, और Cl के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है Cl के लास्ट सेल में। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब बात आती है कि हर एक एलिमेंट जो चाहता है कि मैं एक स्टेट में रहना चाहता है, मतलब हर एक लास्ट सेल में कितना रहना चाहता है, मतलब हर एक एलिमेंट जो सोचता है मैं स्टेबल कंडीशन में रहूँ। स्टेबल कंडीशन क्या है हमारा 2, 8, 8, 18। ओके, ये हमारी स्टेबल कंडीशन है। हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं इस कंडीशन में रहूँ। तो यहाँ पे Na जो है, Na क्या सोच रहा है कि Na ये बोल रहा है कि भाई मैं स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता हूँ। तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और अगर यहाँ Cl की अगर बात करें तो Cl के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे दे तो स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा, और Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना चाहता है। तो इसलिए Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बेचारे Cl को दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपना फुलफिल, मतलब आउटर मोस्ट सेल में अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब डोनेट करके मैं अपना स्टेबल कंडीशन हो जाऊँ। और Cl क्या चाहता है कि Cl भी सोचता है कि भाई अगर कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्टेबल कंडीशन में चला जाऊँगा। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। तो इसे हमने क्या किया, इसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को Na से कहाँ हमने ट्रांसफ़र किया, Na से Cl में। तो इसे ही बोलते हैं हम क्या, आयनिक कंपाउंड। ये हमारा आयनिक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, इसे ही हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं उसे ही हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने तो इसे बोलेंगे हमने कैसे कि Na इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और Cl कितना आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। इसके लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 और एक ये वाला इसका आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा हमारा Cl पे 8। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl। ये बात हो गई हमारी इतनी। मतलब आयनिक कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड। जो इसकी जो डेफिनेशन आती है, उसकी जो डेफिनेशन आती है इस तरह से आती है कि अगर कोई भी ऐसे आता है कि द कंपाउंड विच
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। मतलब कहने का कि अगर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाए नॉन मेटल में तो उसे हम बोलेंगे क्या, आयनिक कंपाउंड। अब इस बात पे आते हैं, मुद्दा ये है कि इसे हम मेटल क्यों बोलेंगे। तो मैंने एक बात बताई थी पहले कि जिसके लास्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल। और जिसके लास्ट सेल में 5, 6 और 7 होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन मेटल। और 4 और बात आएगी अब 4 और 5, 4 और 8 कहाँ गए, तो 4 की हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है वो कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। और 8 जो है हमारा, जिसके लास्ट सेल में 8 होते हैं वो फिल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नोबल गैस। ओके, इसके हम नोबल गैस की बात करेंगे। ओके, तो इसमें इतने होने के बाद हम यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो यहाँ पे एक कंपाउंड बना, इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग में बता देता हूँ कि इसके बारे में क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें हम, तो जो ये Na बना है ये पॉजिटिव चार्ज से बना है, ये Cl जो बना है हमारा ये नेगेटिव से बना है। मतलब कहने का मतलब इस पर जो कंपाउंड जो बने हैं, एक साइड यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आया, किसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था और Cl ने कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया था जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसकी वजह से ये इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स। अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, और अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और इनके बीच में क्या लगेगा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स को नाम बोलेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत ही इनके बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मतलब NaCl जो है, एक इनके बीच में फोर्स लगता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है और बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्यों लगता है, क्योंकि एक साइड यहाँ पे पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उस पर अट्रैक्ट के कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे दूसरी हम बात करेंगे, अगर प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। अगर आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता क्या है। तो भाई साहब मैं बता दूं तुम्हें कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ही हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट ही हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, यही हमारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। और चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी की हम बात कर लें एक एक करके। तो पहले जो हमारी प्रॉपर्टी आती है उसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल नेचर की बात कर लेंगे। फिजिकल नेचर यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत अच्छा सा रहेगा। फिजिकल नेचर की बात करेंगे। सेकंड में हम जो फिजिकल नेचर के जो आता है हमारा, सेकंड में हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। और तीसरे में हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। और चौथे में हम जो लास्ट हम बात करेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, होता क्या है, कैसे कैसे क्या होगा।
तो देखो, पहले हम फर्स्ट में फिजिकल नेचर की बात करेंगे। इसकी फिजिकल नेचर क्या होती है, तो हम बात कर रहे हैं आयन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ फिजिकल नेचर की। तो पहले हम आयनिक कंपाउंड हमारा है कौन सा, तो हमने कहा कि NaCl जो है हमारा आयनिक कंपाउंड है। NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस मतलब अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा, तो हमें पता है कि घर में जो नमक होता है, ठीक है, वो सॉलिड थोड़ा नहीं होता है, लेकिन जो ये बनेगा यहाँ पे ये सॉलिड बनेगा बिल्कुल। क्यों सॉलिड बनेगा, तो देखते हैं, अगर देखने में अगर इसकी अगर बात करें कि आयनिक कंपाउंड जो जनरली होगा वो सॉलिड होगा। क्यों सॉलिड होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, और इसलिए सॉलिड होगा। और ये हार्ड भी होगा, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होगा। हार्ड क्यों होगा भाई, अगर कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो बहुत हार्ड होगा। सॉलिड क्यों है, सॉलिड हमने बात कर लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है और ये छोड़ने को तैयार नहीं है, ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, सॉलिड भी होंगे, और इट इज अ हार्ड। क्यों, क्योंकि क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। और इनके बीच में ज़्यादातर कौन सा फोर्स लग रहा है, अभी मैंने बताया था कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हमारा जो फोर्स लग रहा है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। इसलिए इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा फोर्स है, इसलिए सॉलिड होंगे और ये हार्ड भी होगा। अब बात आती है, अच्छा सॉलिड होगा और हार्ड होगा, तो क्या अगर जितने भी अगर हम फोर्स लगाएंगे तो टूटेगा नहीं, हाँ जी बिल्कुल। अगर ज़्यादा अगर फोर्स लगा देते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर ज़्यादा हमने इस पर फोर्स लगा दिया, अगर ज़्यादा हमने फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल जिसे हम बोलते हैं ब्रिटल, एक वर्ड आता है यहाँ पे ब्रिटल। अब दूसरी बात ये होगी फिजिकल नेचर की। तो फिजिकल नेचर क्या हो गया, फिजिकल नेचर में ये हो गया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बिल्कुल सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। और इनके बीच में हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है। तो इसमें अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो भाई साहब, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट ही जाता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरी हम इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें हम, तो हमें पता है कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सॉलिड है। और जब सॉलिड है तो क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। और क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसे ब्रेक डाउन करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इनके इंटर आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में, इनके बीच में जो हमारा ये फोर्स है NaCl वाला, इनके बीच में तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। तो सॉलिबिलिटी की अगर बात करें हम, तो सॉलिबिलिटी में हमारा क्या है कि सॉलिबिलिटी में अगर हम बात करें तो NaCl जो है सॉल्युबल है ओनली वाटर में। NaCl जो है बस सॉल्युबल होगा किसमें, ओनली वाटर में। तो हम कह सकते हैं क्या कि NaCl जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट, मतलब इनसॉल्युबल इन, मतलब कहने का मतलब ये है कि NaCl जो है बस वाटर में ही सॉल्युबल होगा और किसी में सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब इनसॉल्युबल इन केरोसिन वगैरह में, किसी में। तो कहने का मतलब कि जो नमक है वो वाटर में बस घुलता है, केरोसिन में, पेट्रोल में और ETC में किसी में नहीं घुलेगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट। अब बात आ जाती है लास्ट प्रॉपर्टी की। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि कंडक्शन कब होगा।
तो एक चीज़ हमें पता है कि जो जितने सॉलिड चीज़ होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, यहाँ पे बात आती है। तो क्योंकि अगर हम यहीं पे अगर हम बात कर लें तो सॉलिड जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, NaCl हमारा सॉलिड है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये बेचारा जब हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, आराम से बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक जगह बैठे हैं चुप से, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इसलिए अगर ये हमारा जो है सॉलिड में रहता है तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। अगर हम मोल्टन स्टेट में अगर बात करते हैं, मोल्टन स्टेट क्या होता है, तो मोल्टन स्टेट जो होता है हमारा, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में है, लिक्विड और गैस में है तो उसे बोलेंगे क्या, मोल्टन स्टेट। अगर कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में है और गैस में है तो उसे बोलेंगे क्या, मोल्टन स्टेट। तो अगर यही NaCl में हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, प्लस वाटर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अगर यही NaCl है, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। जो मेन बात यही है कि NaCl जब पॉजिटिव में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, और जब NaCl जो है अगर मोल्टन स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो इस वीडियो में 4 नंबर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर